धागे में सेफ्टी पिन लगाते ही सब ठीक हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग, चलिए देख लेते हैं आज के हमारे यूजफुल और बहुत ही यूजफुल घर और किचन का टिप्स, जिसको देखने के बाद आपको सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगी और बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। तो देर ना करके चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देख लेते हैं बहुत ही यूजफुल घर और किचन का टिप्स। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सके और सभी लाभवान हो सके। तो देर ना करके चलिए पहला टिप्स हमारा देख लेते हैं। पहला टिप्स हमारे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बड़ी को लेकर है। अक्सर हम क्या करते हैं, बड़ी लाते हैं, कुछ भी जैसे दाल के खाने जैसे होती है, बड़ी वगैरह पापड़ वगैरह कुछ भी होता है, हम सीधा लाते हैं, इसको डब्बे में रख देते हैं और इसके बाद हम कुछ नहीं करते। कभी कभी ये चीजें हमारी बहुत दिनों तक स्टोर होके रह जाती है, तो उससे एक दिक्कत होती है। देखिए इस तरह से कीड़े बन जाते, अचानक कीड़े हो जाते उसके अंदर से। खाने की सामान है तो हम इसको देख रेख नहीं कर पाते। अभी तो अगर खराब हो जाए तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर पहली बार स्टोर करें तो बड़ी वगैरह पापड़ वगैरह कुछ भी करें, इसके अंदर आप क्या कीजिए कि 4-5 ये हमारी सूखी वाली मिर्च ले आइए। इसको ऐसे मत बिल्कुल रखिए, बहुत ही जल्दी खराब होते, कीड़े बहुत ही जल्दी इसमें लग जाते। 4-5 सूखी मिर्ची रख दीजिए, बहुत ही मात्रा में अगर आप रखते हैं 2-4 महीने के लिए। अगर सूखी मिर्च आप लोग रख देंगे तो मिर्च की जो तीखापन है उसकी वजह से हमारी ये कीड़े वगैरह नहीं होते, हमारी चीजें बहुत दिनों तक स्टोर होकर रह जाती है। मेरा ये खराब हो गया था, पहली वाली हमने दिखाई है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से स्टोर कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टिप्स, तो बहुत ही हेल्पफुल है। जब भी हम बेड पे बेडशीट बिछाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो तकलीफ वहां पे उठानी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो हमें दिक्कत की सामना करना पड़ता है। तो वो क्या है, अगर हम बड़े वाले डबल बेड है, फ्री साइज बेड है, हम उस पे जो बड़े बड़े बेडशीट बिछाते हैं, तो अक्सर यह होता है कि हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है और कोई हेल्प है तो हम उसमें अच्छे से बिछा लेते। अगर हम अकेले बिछा रहे हैं तो ये इसकी बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल काम है। तो जब भी बेड हमारी दीवार के साथ चिपक के रहती है, एक साइड तो दीवार के पास रहती है, तो हम क्या करेंगे, ये साइड जो होती है ना, ये बेडशीट अंदर घुसती नहीं और उसी जगह पे बहुत ही अजीब दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, सेट होके बेड हमारे रहता नहीं। तो अगर हम इस तरह से, जब भी आप अकेले हैं बेडशीट बिछा रहे हैं, बेडशीट डाल रहे हैं, तो इस तरह से एक स्पैचुला लीजिए और जो दीवार के साइड पे जो बेड होती है उस तरह से वो जो बेडशीट को हम अच्छे से सेट करने के लिए स्पैचुला से इस तरह से अंदर कर लीजिए। अच्छे से आपकी बेड अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, कहीं पे आपको कोई सिलवटें नहीं दिखती है। बेड के हर तरफ से आप इसको स्पैचुला से सेट कर सकते हैं, आपके हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन होके, टाइडी होके बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो देखिए बेड, ये जो दीवार वाली साइड कितनी सुंदर दिख रही है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, हाथ से करेंगे, तो ये ठीक से अंदर से घुसता नहीं, ये जगह बहुत ही खराब दिखती है। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। तो अगली टिप्स हमारी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत पैसे आपके बचने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे एक बर्तन लेती हूँ और यहाँ पे एक शैम्पू हम इसमें डालते हैं। जो भी शैम्पू आपके पास है, एक शैम्पू आप इस कटोरी में डालिए और एक आलू लीजिए। आलू को अच्छे से आप ग्राइंड कीजिए, कद्दूकस कीजिए, कुछ भी कीजिए, आलू का रस निकाल दीजिए। और आलू के रस के साथ आप खीरे की रस भी ले सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, आलू की जो हमने कद्दूकस कर लिया और हाफ आलू हमने रख लिए, इसी में यूज करेंगे। जो मैंने कद्दूकस किया है, इस आलू की रस को हम डाल देते हैं और यहाँ पे गुद्दा को भी साइड में रखते हैं। आलू के गुद्दे के से बहुत काम होगा इसी रेमेडी में, आप देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप घर पे 10 मिनट ये काम कर लीजिए, आपको कहीं बाहर जाने की बिल्कुल तो जरूरत नहीं है। आप आज हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे ये देख के। तो यहाँ पे आधे नींबू लेते हैं और आधे नींबू को इस सोल्यूशन में हम डाल देते हैं। एक तो हो गया हमारा शैम्पू, दूसरी हमारी आलू का रस, उसके साथ आप खीरे के रस भी डाल सकते हैं और यहाँ पे नींबू भी यहाँ पे हमने डाल दिया। तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और 10 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस पे साथ और एक चीज हम यहाँ पे डालेंगे जो आपको बहुत ही कम पैसों में मिल जाएगी, मतलब अक्सर बहुत सारे लोगों की घर पे होती है। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, थोड़ी कोलगेट टूथपेस्ट लाते हैं और इसको क्या करते हैं, हमारे नाखून में इसको अच्छे से लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं, हमारे नाखून में बहुत सारी चीजें फंस के रहती है, तो हम इसको साफ करते नहीं पाते। अगर क्विक झटपट कुछ करना है तो ये ट्रिक्स बहुत ही बढ़िया है। आपको कहीं पे जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, हाथ पैर के नाखून पे थोड़ी कोलगेट टूथपेस्ट लगा लीजिए, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप इसका
सफाई कर सकते हैं कोई टूथ ब्रश वगैरह से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट लगा लिए और जो हमने सोल्यूशन बनाया था उसमें एक पैकेट इनो डालते थे। इनो हर घर में होती है, फर्स्ट एड बॉक्स में इनो रखते हैं लोग। कभी कभी गैस वगैरह, गैस्ट्रिक वगैरह जिसको होती है वो कहीं कहीं कोई लोग खाते हैं तो रख भी लेते हैं, और इसमें बहुत सारे खाना भी बनता है। तो ये चीज़ों को हमने मिला लिए, बहुत ही अच्छे से एक अच्छा वाला सोल्यूशन बन गया। तो देखिए दोस्तों, ये सोल्यूशन किस तरह से दिख रहा है, एक बहुत ही बढ़िया वाला रिच वाला सोल्यूशन दिख रहा है। आप चौंक जाएंगे कि इस सोल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं। ये कम से कम 10 रुपए की इनो है, और घर पे जो सामान है वही तो सामान से हमने इतनी बहुत ही बड़ी चीज़ें हमने बना ली है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है ध्यान से देख लीजिए। आपको 10-15 मिनट टाइम दीजिए, आपका कुछ भी नहीं फंस जाएगा। और आधा आलू लेते हैं, इसको अच्छे से छेद कर लेते हैं इस तरह से, आलू का रस आलू में से बाहर आ जाए। और इसके जगह आप नींबू का छिलका भी ले सकते हैं, कुछ भी घिसने के लिए। और जो गुद्दा बचा था उसको इसमें डाल देते और अच्छे से मिक्स करते और हाथ पैर में लगा के अच्छे से घिस के आप 10 मिनट रख लीजिए। रखने के बाद इसको सादे पानी में एक कपड़ा डाल के पोंछ लीजिए अच्छे से। आपको देखेंगे 10-15 मिनट में इतनी सुंदर निखार आपके हाथ और पैर में आ जाएगी। आप इसको कहीं पे भी जाना है, 10 मिनट 15 मिनट टाइम में आपके पास है, तो इस तरह से करके आप बहुत ही अच्छी निखार पा सकते हैं। पार्लर की जो बहुत ही महंगी पैसा आप खर्चा करते हैं ना, घर पे 15 मिनट में 10-12 रुपए में आपकी बन जाती है। आई होप ये छोटा सा टिप्स है, लेकिन आप लोग को पसंद है। हर गृहिणी को ये टिप्स बिल्कुल पसंद आए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, पैसे भी खर्चा हो जाती है। आई होप ये आपको हेल्प करे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ, जो हमारी है धागा। सुई धागा हर घर में होती है, और इसको हाथ के पास हमें रखना पड़ता है, क्योंकि सुई धागा हमें हर काम पे इस्तेमाल हो ही जाती है। तो ये होता है कि घर पे जितने भी धागे हैं, जितने भी सुई है, हम क्या करते हैं, इसको जितना भी ऑर्गेनाइज करके रखें, हमारी ऑर्गेनाइज होके नहीं रहती है। ये क्या होता है ना, हमें ढूंढने पर मिलती नहीं ठीक से, हम इसको ढूंढते रहते हैं। ये धागे बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही हमें दिखता नहीं। कभी कभी हमें सुई धागा ढूंढने में वक्त निकल जाती है, और सुई जो होती है हम इस तरह से इसके अंदर रख देते हैं, तो कभी कभी हमें चोट भी लगती है। बहुत सारी चीज़ें होती है। जब भी आप सुई धागा आप निकालते हैं कुछ क्या करने के लिए, सिलवाने के लिए, तो सिलवाने के लिए जब भी हम सुई में धागा डालते हैं तो इस तरह से प्रॉब्लम हमें होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। ये हमें दिखाई नहीं देता है, छोटे छोटे सुई जो होते हैं उसके अंदर धागा घुसता नहीं, तो हमें यहाँ पे बहुत ही टाइम निकल जाती है, ठीक से घुसती नहीं, हमें बहुत ही परेशान होती है, हमारे काम रुक जाती है। लेकिन सुई धागा तो हमें चाहिए सिलवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं, अगर हमारे जो छोटे वाले सुई होते हैं, बड़े वाले सुई में कभी कभी अक्सर धागे चल जाते हैं, बहुत ही बड़े बड़े छेद होती है, लेकिन छोटे वाले सुई में छेद बहुत ही छोटे होते हैं, इसके अंदर धागा बिल्कुल घुसता नहीं, और हमें बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ही हमें टाइम निकल जाते हैं, बहुत ही हम जैसे चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो छोटा सा रेमेडी देख लीजिए, छोटा सा टिप्स है। आप जब भी सुई में धागा डालेंगे तो धागे को अपने उंगली में ऐसे रखेंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरह से सुई को रखेंगे। सुई के छेद जो है, छेद हमारे धागे के ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जो हमारे घर पे होती है ना दोस्तों, छोटा सा पिन होती है, तो बड़े वाले नहीं, छोटे वाले सेफ्टी पिन जो होते हैं, हम पिन अप करते हैं कहीं पे, बहुत ट्राई कीजिए छोटा वाला पिन लेने के लिए। तो छोटे वाले पिन को लेके जो सुई की छेद में आप पिन को इस तरह से अंदर करिए, और जो सुई में जो धागा लग के रहते, नीचे धागा होते हैं, ऊपर सुई की छेद होती है, तो इस तरह से सेफ्टी पिन से इसको निकाल लीजिए। इस तरह से आप करेंगे। छोटा वाला सेफ्टी पिन लेंगे, सुई को सिर्फ एक राउंड, धागे को एक राउंड अपने उंगली के ऊपर रख के, सुई की छेद धागे के ऊपर रख के, छोटा वाला सेफ्टी पिन धीरे से आप घुसा लेंगे। पहली बार नहीं आएगी, 2-3 बार आप छोटे वाले सेफ्टी पिन को छेद में रखेंगे और धीरे से आप धागे को खींच लेंगे। तो क्यों, छोटे वाले सुई का जो छेद होती है बहुत ही छोटा होता है दोस्तों, दिख नहीं रहता है, और इसके अंदर छोटा सा पिन, सेफ्टी पिन डालेंगे। ये बड़ा वाला नहीं, लेकिन सेफ्टी पिन का जो पिन है पूरा छोटा होना चाहिए, पूरा पतला होना चाहिए, इसकी छेद के अंदर अच्छे से जाके धागे को खींच लेगी। तो देखिए इस तरह से हमारे धागे आ गए, छोटे वाले सुई में, बड़े वाले सुई में देते ही घुस जाती है।
टाइम बच गया और ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक से आप इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, काम फटाफट हो जाएगी। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगले यूजफुल टिप्स सबके लिए बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, आपकी हित में है ये। तो हम एक पैन में पानी गर्म करते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से 1 लीटर पानी ले सकते हैं, आधे लीटर पानी ले सकते हैं, 200 ml भी ले सकते हैं। जितना भी पानी लेंगे इसको हम उबालेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टार एनिस डाल देते हैं। ये घर की मसाला में ये स्टार एनिस होता है सबकी मसाले में, तो एक स्टार एनिस डाल देते हैं। इसको अच्छे से इस पानी में उबालते हैं, बहुत ही अच्छे से इसकी फ्लेवर मिल जानी चाहिए। और इसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा हम धनिया के पत्ते लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा पीस हम क्या करते हैं इससे निकालते हैं। निकालने के बाद पानी में इसको डाल देते हैं। देखिए एक ज्यादा भी नहीं चाहिए हमें, इसको अच्छे से उबालते हैं, ये अच्छे से उबल जाए। और इसके साथ हम पानी को हाफ करेंगे, इसलिए मैंने बोला अगर हाफ लीटर ले रहे हैं तो इसको 250 ml करना पड़ेगा, 1 लीटर ले तो हाफ लीटर करना पड़ेगा। तो इसके साथ थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, देसी वाले हल्दी ट्राई कीजिए, नहीं तो कच्ची हल्दी ट्राई कीजिए। तो इस सबको अच्छे से हम बॉईल करते हैं, ये सारे चीजों की जो गुण है अच्छे से पानी में मिल जाए और पानी आधा हो जाए। सबको अच्छे से बॉईल करके इसको हम क्या करेंगे, पानी में छान लेंगे, इसको ग्लास में छान लेंगे। और हाँ दोस्तों, कब करना है आपको, ये सुबह सुबह आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, एक कांच के बर्तन में ही लीजिए, कोई स्टील वगैरह में नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेटालिक रिएक्शन होती है, तो कांच हमेशा स्वस्थ रहता है। तो हम इसको इस पानी को छान लेंगे। आप ट्राई कीजिए सुबह इस पानी को लेने के लिए, सुबह टॉयलेट वगैरह जाने के बाद इस पानी को ले लीजिए, खाली पेट ले लीजिए। ये चाय जैसा गर्म करके एक एक सिप लेके पूरा खाली कर लीजिए। इससे आपकी जो बदहजमी ठीक हो जाएगी, हाई ब्लड शुगर है तो वो कंट्रोल हो जाएगी, पेट की मोटापा कम हो जाएगी, बच्चों की मेमोरी पावर बूस्ट होगी। इसमें हल्दी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जो अगर गंदगी वगैरह है पेट में वो साफ हो जाएगी। एक पानी में आप पूरा स्वस्थ रहेंगे। और 1 घंटे तक कुछ मत खाइए, और हो सके तो इसमें थोड़ी शहद मिला लीजिए, स्वाद बहुत ही अच्छी रहेगी। और शहद हमें एनर्जी देती है। और आपकी इच्छा थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, लेकिन नींबू के कहीं कहीं किस किस को सूट नहीं करता है। तो आई होप ये रेमेडी आपको पसंद आए। चलिए मिलते हैं कल की टिप्स में, धन्यवाद।